नमस्ते। आज बात करते हैं पाइथन की एकदम बेसिक मतलब उसकी नींव की डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। सोचिए, अगर कोडिंग एक बिल्डिंग बनाने जैसा है तो ये उसकी ईंटें हैं। इनके बिना तो कुछ भी नहीं बन सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, किसी भी प्रोग्राम की सबसे जरूरी चीज क्या होती है? सोचिए, कोई गेम हो, कोई वेबसाइट हो, उसके सेंटर में, उसके दिल में क्या होता है? वो होता है डेटा, इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से मैनेज करना, बस वही तो सारा खेल है। और यहीं पर डेटा टाइप्स की एंट्री होती है। डेटा टाइप को ऐसे समझिए, ये डेटा की कैटेगरी है, उसकी किस्म है। मतलब ये पाइथन को बताता है कि देखो, हम जिस चीज से डील कर रहे हैं वो एक नंबर है, या कोई नाम पता जैसा टेक्स्ट है, या फिर कुछ और। अच्छा, तो इस डेटा को रखेंगे कहाँ? उसे रखते हैं वेरिएबल्स में। अब ये वेरिएबल क्या है? बस समझिए कि ये मेमोरी में एक डिब्बे जैसा है, जिस पर हमने एक नाम का लेबल चिपका दिया है, जैसे एज नाम का डिब्बा या यूजर अंडरस्कोर नाम का डिब्बा। और उस डिब्बे के अंदर हम अपना डेटा डाल देते हैं, ताकि बाद में जब भी जरूरत पड़े तो नाम से बुलाकर उसे इस्तेमाल कर लें। तो बस यही दो चीजें हैं, डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। ये हर प्रोग्रामिंग की असल बुनियाद हैं। कुछ भी बड़ा बनाने से पहले इनको समझना ही पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो अब जरा पाइथन के जो मेन डेटा टाइप्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इसे एक चीट शीट की तरह समझिए। ये कोडिंग के सफर में हमेशा काम आने वाली चीज है। अब देखिए, पाइथन के पास ना हर तरह के डेटा के लिए एक खास टूल है। जैसे अगर कोई पूरी संख्या है 21 या 50 तो उसके लिए है इंट। अगर कोई टेक्स्ट है जैसे किसी का नाम तो उसके लिए है str मतलब स्ट्रिंग। और एक होता है बूल, जो सिर्फ दो ही चीजें समझता है, या तो सच ट्रू या फिर झूठ फॉल्स। और हाँ, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए कि भाई इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, तो चिंता की कोई बात नहीं। पाइथन के पास अपना एक जासूस है, टाइप फंक्शन। बस इसे वेरिएबल का नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, हमने एज का टाइप पूछा और इसने फौरन बता दिया, क्लास इंट, मतलब ये तो एक इंटीजर है। चलिए, अब जब हमें डेटा के टाइप्स पता चल गए हैं तो जरा उन डिब्बों को नाम देने के नियम भी सीख लेते हैं जिनमें हम ये डेटा रखने वाले हैं। मतलब वेरिएबल्स के नाम रखने के नियम। नियम बहुत सीधे साधे हैं। नाम या तो किसी अक्षर से शुरू होगा या अंडरस्कोर से। इसमें अक्षर, नंबर और अंडरस्कोर सब चल सकता है। एक बहुत जरूरी बात, पाइथन केस सेंसिटिव है, जिसका मतलब है कि छोटा स्कोर और बड़ा स्कोर दो अलग-अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे। और हाँ, नामों के बीच में स्पेस या हाइफन बिल्कुल नहीं। एक सबसे अच्छी आदत ये है कि वेरिएबल्स को मतलब वाले नाम दे। एक्स या वाई से बेहतर है टैक्स रेट या यूजर नेम जैसा कुछ लिखें। इससे कोड को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। और दो शब्दों को जोड़ने के लिए ये जो अंडरस्कोर का इस्तेमाल होता है ना, इसे स्नेक केस कहते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। पाइथन में कुछ डेटा टाइप्स जैसे नंबर और टेक्स्ट इम्यूटेबल होते हैं। मतलब एक बार बन गए तो फिर बदले नहीं जा सकते। अगर बदलने की कोशिश की तो पाइथन एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ टाइप्स जैसे लिस्ट्स म्यूटेबल होती हैं। मतलब उन्हें बनाने के बाद भी बदला जा सकता है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें अक्सर डेटा का टाइप बदलना पड़ता है, जैसे टेक्स्ट को नंबर में या नंबर को टेक्स्ट में। इसी प्रोसेस को कहते हैं टाइप कास्टिंग, और ये एक बहुत काम की चीज़ है। तो एक सवाल, मान लीजिए हमारे पास टेक्स्ट की शक्ल में 12.3 है और हम उसे सीधे इंट का यानी एक पूरी संख्या में बदलना चाहते हैं। क्या ये कोड चलेगा? जरा सोचिए। नहीं, ये कोड नहीं चलेगा। ये देगा एक जोरदार वैल्यू एरर, क्योंकि पाइथन सीधे सीधे दशमलव वाले टेक्स्ट को एक पूरी संख्या में नहीं बदल सकता। वो कंफ्यूज हो जाता है कि इस दशमलव का क्या करे। तो सही तरीका क्या है? इसके लिए दो स्टेप्स हैं। पहले, फ्लोट का इस्तेमाल करके उस टेक्स्ट को एक दशमलव वाली संख्या में बदलिए, और फिर उस दशमलव वाली संख्या को इंट से एक पूरी संख्या में बदल दीजिए। सिंपल। इसी तरह बूल के भी अपने कुछ नियम हैं। पाइथन की नज़र में कुछ चीज़ें हमेशा फॉल्स होती हैं, जैसे कि 0, खाली टेक्स्ट या कोई खाली लिस्ट। इनके अलावा बाकी सब कुछ ट्रू माना जाता है। इसे ही ट्रूथीनेस कहते हैं। चलिए,
थ्योरी तो बहुत हो गई। अब जो कुछ भी सीखा है उससे कुछ छोटे छोटे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करते हैं। अब है असली एक्शन का टाइम। पहला टास्क एक जीएसटी बिल कैलकुलेटर बनाना है। मतलब हमें यूजर से किसी सामान की कीमत और जीएसटी रेट पूछना है और फिर उसका फाइनल बिल अमाउंट कैलकुलेट करके बताना है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सोचिए, कौन कौन से डेटा टाइप्स काम आएंगे। यूजर से इनपुट लेने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना होगा? शायद फ्लोट की जरूरत पड़ेगी, है ना? और ये रहा इसका सल्यूशन। देखिए, पहली 2 लाइनों में हम इनपुट से यूजर की वैल्यू ले रहे हैं, लेकिन याद रखिए, इनपुट हमेशा टेक्स्ट देता है, इसीलिए हम इसे फ्लोट से नंबर में बदल रहे हैं। तीसरी लाइन में सिंपल मैथ से फाइनल बिल कैलकुलेट हो रहा है और आखिर में एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके हम नतीजा प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा टास्क, एक टेम्परेचर कन्वर्टर। हम एक कोड लिखना है जो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दे। फॉर्मूला भी स्क्रीन पर दिया हुआ है। और ये रहा इसका कोड। बहुत सीधा है। हमने सेल्सियस नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें वैल्यू डाली, फिर अगली ही लाइन में दिए गए फॉर्मूले का इस्तेमाल करके फ़ारेनहाइट कैलकुलेट कर लिया। ये वेरिएबल्स और मैथ्स ऑपरेशंस का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो आज के इस विश्लेषण से क्या सीखा? फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। डेटा टाइप्स डेटा की कैटेगरी होती हैं। वेरिएबल्स उस डेटा को रखने वाले डब्बे हैं। साफ सुथरा कोड लिखने के लिए स्नेक केस का इस्तेमाल करना है और जरूरत पड़ने पर इंट और फ्लोट जैसे फंक्शंस से डेटा का टाइप सावधानी से बदलना है। तो ठीक है, अब हमारे पास डेटा को रखने और पहचानने का तरीका है, लेकिन प्रोग्राम को कोई काम बार बार करने के लिए कैसे कहें या कोई फैसला लेने के लिए कैसे कहें? इसका जवाब है लूप्स और कंडीशनल्स में, और इसी पर बात करेंगे अगली बार।